यह जो शब्द तुम्हारे सामने हैं, यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह वह क्षण है जिसे ब्रह्मांड ने बड़े सोच समझकर तुम्हारे जीवन में भेजा है। एक दिव्य घड़ी जिसमें तुम्हें केवल सुनना नहीं बल्कि जागना है। मेरे प्रिय, जान लो कि यह चेतावनी डराने के लिए नहीं आई, यह तुम्हें तैयार करने के लिए उतरी है। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो तुम्हारी आंखों से छिपा है, लेकिन ईश्वर की दृष्टि से नहीं। 7 लोग एक साथ बैठे हैं। उन्होंने अपने मन और शब्दों से एक ऐसा जाल बुना है जिसका उद्देश्य तुम्हारे अस्तित्व को मिटाना है। वे तुम्हारा नाम दबाना चाहते हैं, तुम्हारी रोशनी को अंधेरे में बदलना चाहते हैं। और सबसे पीड़ादायक यह है कि उनमें से कुछ वे हैं जिनके साथ तुमने कभी रोटियां बांटी थीं, आंसू साझा किए थे और प्रार्थनाएं की थीं। ईश्वर उन दरवाजों के पीछे खड़े रहे हैं जहां यह सब हुआ। उन्होंने सब सुना, सब देखा। उन्होंने वह क्षण देखा जब किसी ने कहा कि इसे महीने के अंत से पहले खत्म करना होगा। उन्होंने यह भी देखा कि कैसे तुम्हारा भरोसा तोड़ा गया। और आज ईश्वर कहते हैं, यह केवल चेतावनी नहीं, यह अलार्म है। उन 7 में से एक का दिल अब भी डगमगा रहा है। उसका विवेक कांप रहा है। शायद वही तुम्हारा गवाह बनेगा। लेकिन बाकी कठोर हैं, पत्थर जैसे। उनमें से एक तुम्हारे सबसे गहरे जख्म को हथियार बनाकर तुम्हारे खिलाफ चलना चाहता है। लेकिन स्वर्ग में कुछ भी छिपा नहीं। 3 कारण हैं कि वे तुम्हारे पीछे हैं। पहला, ईर्ष्या। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी रोशनी उन्हें चुभती है। दूसरा, डर, क्योंकि तुम कुछ ऐसा जानते हो जो उनके सच को उजागर कर सकता है। तीसरा, नियंत्रण। वे तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पा रहे और जिसे वे नियंत्रित न कर सकें, वह उन्हें सबसे बड़ा खतरा लगता है। महादेव कहते हैं, यह कोई कल्पना नहीं, यह दिव्य आपातकाल है। उठो, जागो और सतर्क हो जाओ। अगले 72 घंटे निर्णायक हैं। उनमें से एक तुम्हारे पास आएगा और मासूमियत से पूछेगा, सब ठीक है न? वह चिंता नहीं करेगा, वह जांच करेगा। और वहीं तुम्हारा विवेक तुम्हें बचाएगा। अगर तुम जागे रहे तो तुम सुरक्षित होगे। महादेव कहते हैं, इन 7 को उजागर करने का कार्य शुरू हो चुका है। लेकिन इसके लिए तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। इसका अर्थ है प्रार्थना, मौन और विवेक। यह भी अर्थ है उन झूठे रिश्तों के लिए दरवाजे बंद करना जो केवल तुम्हें थका देते हैं। तुम्हारे खिलाफ यह योजना केवल बाहरी नहीं है, यह आध्यात्मिक युद्ध है। उनमें से एक लालच के कारण शामिल है, पैसे और झूठे वादों के कारण। लेकिन उनका इनाम शाप में बदल जाएगा। ईश्वर तुम्हें संकेत भेजेंगे। आधी रात के पवित्र क्षणों में तुम्हें सपनों के रूप में संदेश मिलेंगे। प्रतीक, संकेत, चित्र, सब कुछ पैटर्न में बदल जाएगा। इन्हें लिख लेना। यह तुम्हारे बचाव की चाबी होगी। स्वर्ग तुम्हें मददगार भेज रहा है। एक ऐसा जिसे तुमने अनदेखा किया, दूसरा ऐसा जिसके साथ कभी मतभेद रहे, और तीसरा एक अजनबी जो तुम्हें भीतर तक हिला देगा। ये सब ईश्वरीय पुष्टियां होंगी कि तुम अकेले नहीं हो। अलगाव अवश्य होगा। यह दर्द देगा क्योंकि वह रिश्ता कभी सच्चा था। लेकिन यह अलगाव सुरक्षा है, सजा नहीं। महादेव इसे दिव्य सर्जरी कहते हैं। संक्रमण हटाया जा रहा है ताकि तुम ठीक हो सको। तुम्हारे दुश्मन संगठित हो गए हैं, लेकिन स्वर्ग उनसे पहले ही 10 कदम आगे है। उनकी बैठकें उनका पतन बनेंगी। उनमें से कोई बीमार पड़ेगा, कोई पीछे हटेगा, कोई गलती से सच्चाई उजागर करेगा। वे जो तुम्हारे लिए खोद रहे थे, उसमें स्वयं गिरेंगे। तुम्हें बस शांत रहना है। टकराव मत करना।
कोई सफाई मत देना, कोई संदेश मत भेजना। यह युद्ध तुम्हारे हाथ से नहीं बल्कि ऊपर से लड़ा जाएगा। तुम्हारे लिए उलटफेर तय हो चुका है। वे तुम्हें गिराना चाहते थे, लेकिन वही परिस्थिति तुम्हें ऊंचा उठाएगी। उनका उद्देश्य तुम्हें शर्मिंदा करना था, लेकिन वही स्थिति तुम्हारी महिमा का प्रमाण बनेगी। महादेव कहते हैं, यह समय तैयारी का है। तुम्हारी आत्मा का विस्तार होने वाला है। वह चुनाव जो ईश्वर ने तुम्हारे लिए किया था, आज भी अटल है। उन्होंने तुम्हें चुना था और यह चयन कभी रद्द नहीं होगा। तुम अकेले नहीं हो। देवदूत तुम्हारी ओर से लड़ रहे हैं। तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना है। उनकी हर योजना अब कमजोर पड़ रही है, क्योंकि उन्होंने जिसे मिटाना चाहा, उस पर ईश्वर की मोहर है। तुम सुरक्षित हो। तुम चुने गए हो। तुम मुक्त हो। और अब हर कदम तुम्हें नई ऊंचाई की ओर ले जा रहा है।